तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में। बायोट-सेवर्ट लॉ जो है वो बेस्ड है किस पे, करंट एलिमेंट पे। मीन्स कि हुआ ये था कि जो बायोट नाम के जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए थे, एक छोटा सा वायर लिए थे, छोटा सा DL लेंथ का वायर लिए थे, और उस वायर में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, वायर के थ्रू जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो जो साइंटिस्ट है बायोट-सेवर्ट, वो ये चेक करना चाह रहे थे जो करंट से क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका रेंज कहाँ तक होता है। जो फील्ड है, कोई भी फील्ड है उसका एक रेंज होता है, कोई एक डिस्टेंस तक रेंज होता है। हो सकता है जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये वायर है, मान लीजिए फील्ड बन रहा है, इसके कारण कोई फील्ड बन रहा था, हो सकता है कोई फील्ड का रेंज यहाँ तक हो सकता है फील्ड का रेंज यहाँ तक हो सकता है फील्ड का रेंज यहाँ तक, ठीक है। तो जो बायोट-सेवर्ट है इसके द्वारा जो है करंट एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो उनसे जो है एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ के नाम से, बायोट-सेवर्ट लॉ के नाम से, ठीक है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ है क्या? बायोट-सेवर्ट लॉ ये है कि मान लीजिए अपने पास कोई करंट एलिमेंट है, मीन्स कि कोई कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट आई पास कर रही है, ठीक है, करंट आई पास कर रही है। हम लोग क्या किए, एक छोटा सा लेंथ, कंडक्टर का छोटा सा DL लेंथ कट कर लिए, और यहाँ से सपोज कर लिए कि पॉइंट P पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जानना चाह रहे हैं। यहाँ से R डिस्टेंस पे जिसका जो ये जो DL क्या है, DL लेंथ है, इसके साथ जो एंगल बना रहा हो थीटा, ठीक है। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसकी जो दिया गया है वो है dB = μ0/4 IDL sin θ/r², ठीक है। ये DL जो है ये क्या है, करंट एलिमेंट है, I जो है करंट जो पास हो रही है करंट एलिमेंट के थ्रू, और दूसरा साइन थीटा, तो ये साइन है आपका क्या, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, और थीटा जो है एंगल बिटवीन DL एंड एंगल बिटवीन DL एंड R, ठीक है। ये R ये कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P वेयर यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसको बारी बारी से कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो यही था बायोट-सेवर्ट लॉ। अब हम लोग इनको जानते हैं एक एक करके। तो बायोट-सेवर्ट लॉ के अनुसार उसका एक स्टेटमेंट था, सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम। स्टेटमेंट कहा गया अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ क्या था, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB इज, नंबर 1 था डायरेक्टली proportional to current I through conductor। दूसरा क्या था, अगर इस कहने स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग लिखें, इक्वेशन बनाएं, तो क्या हो जाएगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है सीधा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि करंट का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहा गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ DL लेंथ विच इज, जो क्या है, करंट एलिमेंट। नंबर थर्ड नंबर कहा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा।
सबसे पहले तो ये वाला स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट लिख लें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ dl, मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है dl लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको इक्वेशन 1 ले लें अगर, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा अपने पास, और ये इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एंड अब बगल में लिख सकते हैं थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड आर जो है लेंथ है, आर एंड dl। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, साइन थीटा के। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड point where you want to observe magnetic field। जो R है वो कहाँ का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट और दूसरा पॉइंट P ऐसा पॉइंट है जहाँ आप मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, ये था वायट-सेवर्ट लॉ का स्टेटमेंट। अगर ये सब स्टेटमेंट को हम कंबाइन करें, ये जो कहा गया है अगर इनको हम लिखें, इनके बारे में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये कि जो dB है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक बार लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लिख लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर चारों पॉइंट को हम लिखें, तो हम लोगों को एक इक्वेशन मिलेगा। देखिए चारों पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट था अपना dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, दूसरा पॉइंट था dB प्रोपोर्शनल है किसके, dl के, तीसरा पॉइंट है dB प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चौथा पॉइंट जो था वो क्या था, प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। कंबाइन अगर कर दें सबको, क्या कर दें, कंबाइन कर दें सबको, अगर कंबाइन कर देंगे तो सीधा बन जाएगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर वाला ऊपर रह गया, नीचे वाला नीचे आ गया। अब प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है, इसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो इसके लिए कांस्टेंट dB, यहाँ इक्वल का साइन देंगे, यहाँ एक कांस्टेंट क्या आएगा, और आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब और जो k है, k का वैल्यू डिफाइन है फिजिक्स में, जिसका वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसका जो वैल्यू -10⁻⁻7 होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल जो फॉर्मूला में लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखेंगे। तो अगर k का वैल्यू हम लोग लिखें, dB इक्वल टू k की जगह लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था वायट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला। अगर इनका हम वेक्टर फॉर्म देखें, वेक्टर फॉर्म देखना चाहेंगे तो क्या होगा, dB पे वेक्टर का साइन लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी स्केलर है, यहाँ होगा dl क्रॉस r अपॉन यहाँ क्या होगा, r का क्यूब। r का क्यूब हो जाए। ठीक है, हम यहाँ यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं r के बदले में। तो ये है इसका वेक्टर फॉर्म, ये है इसका स्केलर फॉर्म। तो यही था वायट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला, और ये कहाँ से आपको पता चल चुका है, ये चारों स्टेटमेंट से आए। इससे पहले जो हम लोग स्टेटमेंट लिखे थे वहीं से आया था वायट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, जो बोर्ड होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, ज़्यादातर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका अप्लीकेशन। क्या यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ वायट-सेवर्ट लॉ,
बायोट सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन मीन्स इसका यूज कहाँ है, इसका यूज जो है कहाँ है, अलग अलग कंडीशन में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने पास क्या है, कोई वायर है, इन्फिनिटी तक गया है, हम लोग वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ भी हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा, कोई सर्कुलर रिंग है, इसमें करंट आई जो है रोटेट कर रही है, अगर हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वहाँ भी हम लोग यूज करते हैं बायोट सेवर्ट लॉ का। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आज तो हम लोग यहीं रखते हैं, और साइड में क्या कीजिएगा, एक ये बना लीजिएगा, ये डीएल लेंथ है, ये एंगल है, ये जो है आपका वायर है जिसमें करंट आई दौड़ रहा है, ये पॉइंट पी, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और ये एंगल बिटवीन डीएल एंड आर थीटा। ये बना के दिखा सकते हैं आप कि बायोट सेवर्ट लॉ में यही होता है। ठीक है, तो आज तो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात ये करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखना है। फिलहाल अभी यहीं तक।